बात है कि उन्होंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली। अब कम से कम इस घर के अंदर देवरानी तो आ जाएगी। हम जैसी गंवार बहू से तो अच्छी ही बहू मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है बहू, तो भी अच्छी है। क्या हुआ, गांव की है तो? चल दिखा कौन बनने वाली है मेरी बहू। मैं भी तो देखूं जरा अपनी बहू की फोटो। ये सुनकर अर्जुन खुश होता है और अपने फोन से अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड नताशा का सिर्फ चेहरा ही दिख रहा होता है। लड़की शक्ल से तो सुंदर ही है। ठीक है, मैं तेरी इस लड़की से शादी करवा दूंगी। सुष्मिता अपने बेटे से कहकर उस लड़की के माता पिता को अपने घर पर शादी की बात के लिए बुला लेती है, जिसके बाद दोनों परिवार शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ ही समय में सुष्मिता अपने छोटे बेटे अर्जुन की शादी नताशा से करवाकर अपने घर नताशा को ले आती है। चलो बड़ी बहू, अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करो। जैसे ही आरती की थाली लेकर शीतल नताशा के सामने उसका गृह प्रवेश करने के लिए आती है, वो शीतल को देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये क्या? आप तो खजाने का पिटारा बनी हुई, दो हाथों में इतनी सारी चूड़ियां, गले में इतने सारे गहने और ये चटक लाल रंग की साड़ी। आपको गर्मी नहीं लगी इन सबके अंदर? अरे तुम भी ना देवरानी जी, ये तो सुहागन की निशानी होती है। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें नहीं पता हमारे गांव में तो सुहागन ऐसी ही होती है। व्हाट रॉबिश! माँ जी, ये सब मैं नहीं करूंगी। मुझे ये गंवारों की हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं। ये सुनकर शीतल को बुरा लगता है। क्या देवरानी जी, अभी गृह प्रवेश नहीं हुआ और देवरानी जेठानी खेलने का मन है तुम्हारा? चलो अंदर आ जाओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। जहाँ शीतल गांव की बहू थी तो वहीं नताशा शहर की बहू थी। उसे शहर के तौर तरीके पसंद थे और उसी तरह वह काम भी करती थी। अगले दिन जब वह अपने ससुराल में पहली रसोई की रस्म करने के लिए रसोई में जाती है, तो वहाँ वो देखती है कि उसकी जेठानी ने रसोई के अंदर ही मिट्टी का चूल्हा बनाया हुआ होता है, जिससे पूरी रसोई में धुआं ही धुआं रहता है। अरे जेठानी जी, आपने क्या किया हुआ है? इतना अच्छा किचन है और आपने चारों तरफ धुआं ही धुआं किया हुआ है। ये चूल्हा यहाँ लगाने की जरूरत ही क्या थी जब घर में इतना अच्छा इलेक्ट्रॉनिक गैस है? अरे देवरानी जी, हमें ये इलेक्ट्रॉनिक गैस चलाने नहीं आती। हम तो चूल्हे पर ही काम कर लेते हैं और चूल्हे का खाना ही स्वाद लगता है। जेठानी जी, आपको नहीं आता तो आपको सीखना चाहिए ना। चलो मैं आपको सिखाती हूँ। आपकी इतनी अच्छी किचन में कैसे काम किया जाता है। ना बाबा, हमें नहीं सीखना। मुझे तो इन सब चीजों से डर लगता है, मैं ऐसे ही काम कर लूंगी। शीतल नताशा की एक नहीं सुनती, जिसकी वजह से वो खाना भी नहीं बना पाती। रात के समय वह खाना बनाने के लिए सब्जियां चॉप करके काट रही होती है। शीतल रसोई में आकर ये देखती है तो उसके ऊपर हंसने लगती है। अरे देवरानी जी, ये कौन सा तरीका सब्जी काटने का? नाप नाप कर सब्जी काट रही हो क्या? नहीं जेठानी जी, उस तरह चॉप करके काटने से सब्जी अच्छी लगती है और दिखने में भी बेहतरीन और क्लासिक लगती है। अगर तुम्हारी तरह हमने काटना शुरू किया सब्जियों को तो कल तक भी नहीं काट पाएंगे। देखो, अभी हम तुम्हें सब्जी काट कर दिखाते हैं। शीतल झटपट उल्टी सीधी सब्जियां काटती है और उसे चूल्हे पर बनाने के लिए चढ़ा देती है और बार बार चूल्हे के अंदर फूकनी से फूक मारती है। लेकिन ये तरीका नताशा को जरा भी पसंद नहीं आता। इसी के चलते वो खाना बनाना ही छोड़ देती है। क्या जेठानी जी, आप किस तरह काम करती हो? ये सब तो मेरी समझ से बाहर है। आज से रसोई में भी आप ही काम करना, मैं तो खाना नहीं बनाने वाली। नताशा इतना कहकर रसोई से बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है, पता नहीं मेरे गांव की गंवार जेठानी किस तरह काम करती है। मुझे तो इसके काम करने के तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आते। अगर इसे ऐसे ही काम करे तो मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। अरे देवरानी जी, तुम यहाँ खड़ी हुई हो, कुछ काम ही कर लो। जेठानी जी, कितनी गर्मी हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, आप काम कर लेना। नताशा इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ गांव की बहू फुर्ती से सारे काम करती है। तो वही नताशा गर्मी का बहाना लगाकर बार बार अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन वह वाइपर से पोछा लगा रही होती है। अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? इस तरह तो घर के कोने कोने साफ ही नहीं होंगे। अरे हाथ से बैठकर पोछा लगाना चाहिए। मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ जेठानी जी। अगर आपको परेशानी है तो एक काम करो, आप खुद ही कर लो, वैसे भी गर्मी बहुत है। देवरानी जी, जब से तुम इस घर के अंदर आई हो तब से गर्मी का बहाना लेकर बार बार अपने कमरे में चली जाती हो और सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता। तुम्हें मेरे साथ मिल बांट कर काम करवाने चाहिए, जिससे आपको भी ज्यादा परेशानी ना हो और मुझे भी। जेठानी जी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कोई काम करती ही नहीं हूँ। अरे मैं भी काम करती हूँ, लेकिन किसी को थोड़ी ना दिखाई देता। आप तो हमेशा अपना ही नाम ऊपर रखती हो। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। नताशा इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह गर्मी में बेचारी शीतल को ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। ये सब सुष्मिता नोटिस करती है।
जिसकी वजह से वो खुद से कहती है, "ये भूत और काम चोरी करती है और घर के काम तो ये करती ही नहीं, जुबान चलाती है, छोटी बहू की अकल ठिकाने लगानी ही होती है।" सुष्मिता ऐसा सोचने के बाद अपनी बड़ी बहू को कुछ दिन के लिए उसके मायके भेज देती है। शीतल के मायके जाने के बाद नताशा के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है और उसे घर के सारे काम करने पड़ते हैं, जिससे गर्मी में काम करके उसकी नानी याद आ जाती है। माँ जी, आपने मेरी जेठानी जी को उनके मायके क्यों भेजा है? देखो ना, घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। जेठानी जी होती थी तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होया करती थी। अरे ये क्या बहू, तुम तो 2 दिन में ही थक गई हो। तुम्हारी गांव की गंवार जेठानी घर में सारा सारा दिन काम किया करती थी, और अभी तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। जब शीतल इस घर में थी तो सारे काम वही करती थी, तुम तो कुछ करती ही नहीं थी। अरे क्या माँ जी को तो सारी हकीकत पता है कि सारे काम जेठानी जी करती थी, अब मैं क्या ही बोलूं। नताशा ये सुनकर चुप हो जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। अब नताशा को रसोई से लेकर घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है रसोई में काम करने में। पता नहीं कब आएंगी मेरी जेठानी। अरे बहू, ओ बहू, जरा एक कप चाय तो बना देना। नताशा, मेरा लंच पैक हुआ या नहीं? बहू, नाश्ते में पराठे बनाई या नहीं? माँ, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये क्या हो रहा है? घर के अंदर कोई काम ठीक से ही नहीं हो रहे। बड़ी बहू गई हुई और छोटी बहू तो वैसे ही काम चोर है। जब नताशा रसोई में खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। मेरी जेठानी कितना काम करती थी और मैं उसकी जरा भी कदर नहीं करती। तो भले ही गांव की बहू है, लेकिन काम में बहुत फुर्तीली है, और ये सब माँ जी ने मेरी ही वजह से किया है। नताशा को अपने किए पर पछतावा होता है और वो रसोई में रोते हुए खाना बना रही होती है, और उसी वक्त रसोई में अचानक से उसकी जेठानी आ जाती है। अरे ये क्या देवरानी जी, रसोई में काम करते हुए तुम्हारे पसीने आ रहे। रुको, मैं तुम्हारी मदद करवाती हूँ, अभी काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। अपनी जेठानी को देखते ही नताशा फौरन उसे गले से लगा लेती है और उससे माफी मांगने लगती है। जेठानी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दी थी और किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। नताशा को इस तरह माफी मांगते हुए देख शीतल उसे माफ कर देती है और उससे कहती है, कोई बात नहीं देवरानी जी, तुम्हें समझ आ गया कि घर के काम अगर एक ही इंसान के ऊपर हो तो उसे अकेले सारे काम करने में कितनी परेशानी होती है। और वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं, ये तो माँ जी ने ही मुझे कहा था करने के लिए। तभी वहां पर सुष्मिता आती है। क्यों बहू, मिला तुम्हें सबक? आखिर तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि घर में काम करना कितना कठिन होता है, और अकेले काम करना तो और भी ज्यादा। इसलिए तुम्हें अपनी जेठानी के साथ मिलकर सारे काम करवाने चाहिए। माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। आज से मैं अपनी जेठानी जी के साथ मिलकर सारे काम करवाऊंगी, और जैसे वो करती है उसी तरह सीखूंगी, जिससे मेरे काम में भी फुर्ती आए। ये हुई ना बात बहू, चलो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ, सभी बाहर इंतजार कर रहे हैं। सुष्मिता के इतना कहने पर दोनों बहू मिलकर नाश्ता बनाती है और सभी को देती है, जिसके बाद दोनों भाई ऑफिस चले जाते हैं और रविंदर भी अपने काम पर चला जाता है। इस तरह देवरानी जेठानी मिलकर घर के कामों को संभालती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है। देखो भाई देखो, कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ हटके किरला। ये तो बता तुम हो कौन? ये है क्यूटी, ये रंगीन फिश कलाकार। बस बहुत हुआ इंट्रो। यार मेरा सुपरस्टार, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे क्यूटीवी पर, जरा हटके। ये मीशो से मंगवाया? हाँ। ऑर्डर किया और पसंद नहीं आया तो? माँ करके तो देखो मीशो, नहीं पसंद आया रिटर्न हो जाएगा। पैसा फंस गया तो? सामान पिकअप होते ही 5 मिनट में रिफंड आएगा। मतलब रिटर्न करते ही 5 मिनट में पूरे पैसे वापस? करके तो देखो मीशो। आपके हाथ कभी इधर फोन इधर में लगा रहेगा तू। बड़े मत कर, कल जाना मम्मा के मुझे घर। जाना पड़ता तो है, किताब कुछ नहीं। न जाने किधर किधर फिर वो पहुंचते हैं। ज्यादातर आम बीमारियां हाथों से ही फैलती हैं, इसीलिए चाहिए डेटॉल का बेहतरीन जर्म प्रोटेक्शन जो दे 12 घंटे प्रोटेक्टिव शील्ड भी। डेटॉल, सुरक्षा का विश्वास और दिन भर साथ। सिया, get ready for freshers. Help me. इतना सब क्यों? Try Venus. Isn't it so smooth? Avocado soap bars.
The Venus Comfort Line, applied over every curve. Way too smooth. Instant smoothness. No pain, no hassle. Bikinis everyone! No, ready नहीं हो. Here and down there. Just beat it. Suitable यहाँ और वहाँ के लिए भी. It's heat sensitive. 2, 3, 4, tell the people what you want. The smoothest way to sexy. Wait. Officer में clean. Aru! Aru? तुम्हारी कमर में दर्द है ना? तेजी से समाए, गर्माहट लाए तो दर्द को दूर करो, अपनों के लिए मूव करो. Dettol 12 Hour Fresh. क्या करेगी 12 घंटे फ्रेश रह के? Let's see. देख देख, वो फेमस बिजनेस इन्वेस्टर. अपना बिजनेस आइडिया बताए. Wait. Not ready यार. I'll do this. दिन करो शुरू with Dettol Light Fresh, जो लड़े बदबू वाले जर्म से. लगे 12 घंटे फ्रेश ऐसे, अभी अभी नहाया हो जैसे. क्योंकि मौके आ सकते हैं कभी भी. Dettol Fresh, रहो रेडी हमेशा. इस नमक में आयोडीन की मात्रा सही. इसमें है जो बात और में नहीं. देश का नंबर 1 नमक. ऐसा वैसा नहीं. नमक होता ता 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 नमक. नमक होता ता 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 नमक. टाइड SG सर्किट, स्टेन रिमूवल किंग. ये जिद्दीदार मिल जाएगा. जाएगा. सॉन्ग नया टाइड है, स्टेन रिमूवल किंग. टाइड है. असली सर्किट. मीनाक्षी अपने पति राकेश और 3 बहुएं अंजलि, दिशा और कविता के साथ रहती है. मीनाक्षी के तीनों बेटे शहर की कंपनी में नौकरी करते हैं, जो वहीं रहते हैं. अंजलि, दिशा, ये दोनों बहनें शहर की रहने वाली हैं. मॉडर्न बहुएं थी, जो मॉडर्न की तरह ही रहती थी और मॉडर्न की तरह ही कपड़े पहनती थी. और मीनाक्षी की छोटी बहू कविता, जो गांव की रहने वाली एक संस्कारी लड़की थी. कविता शादी करके 2 दिन पहले ही इस घर में आई थी. एक दिन सवेरे कविता सुंदर सी साड़ी पहनी घर की सफाई कर रही थी. अरे वाह कविता बहू, तुझमें तो बड़े अच्छे संस्कार हैं. सवेरे उठते ही पहले घर की सफाई कर रही है तू. मीनाक्षी, यही अंतर है शहर की और गांव की लड़की में. अब देखो, वो 2 फुलझड़ियां जो सवेरे 10 बजे नींद से जागती है और आधे अधूरे कपड़े पहनकर पहले घर में नाचती है, फिर मेकअप करके बाहर घूमने जाती है. क्या करें, अब कुछ बोलो तो वो दोनों बहनें घर छोड़कर जाने की धमकियां देती रहती हैं. थोड़े समय बाद अंजलि और दिशा शॉर्ट टॉप और जीन्स पहने अपने कमरे से बाहर आती हैं. हे सासू मॉम, गुड मॉर्निंग. चाय पी रहे हो? क्या गुड मॉर्निंग? ये कोई गुड मॉर्निंग का समय है? अरे घर की बहुएं हो तुम दोनों, सवेरे 10 बजे नींद से जाग रही हो और ऊपर से ऐसे आधे अधूरे आदमियों के कपड़े पहनकर घूम रही हो. सासू मॉम, ये आजकल का फैशन है, इसे आप नहीं समझोगी. अच्छा, हम ना एक पार्टी में जा रहे हैं, थोड़े टाइम में लौट आएंगे. ओ तितलियों, ये कहाँ उड़कर चली तुम दोनों? ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है. अपने घर संसार में ध्यान दो अपना. और ये क्या रोज रोज तुम दोनों घर से बाहर जाती हो? अरे माँ जी, घर में ध्यान देने के लिए अब वो आ गई है ना आपकी छोटी बहू. अब से वो घर संभालेगी. और अगर अब भी आप हमें काम का कहोगी तो हम दोनों बहनें इस घर को छोड़कर अपने पतियों के पास चले जाएंगे. इतना कहकर अंजलि, दिशा वहाँ से चले जाते हैं. इन दोनों ने तो नाक में दम कर रखा है, घर में जरा भी ध्यान नहीं है इनका. जाने दीजिए माँ जी, इस घर का काम मैं कर लिया करूंगी. देखते ही देखते दिन गुजरते गए. कविता बेचारी एक साधारण अवतार में अकेली अपने ससुराल में सारा काम करने लगी. और अंजलि, दिशा हमेशा घूमना फिरना, पार्टियों में जाना, शॉर्ट कपड़े पहनकर घर में घूमना, ये सब करने लगी. घर संसार काम, इन सब में अंजलि दिशा को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी. अब बेचारी मीनाक्षी अपने बेटों से मजबूर थी. अगर वो अंजलि दिशा को कुछ कहती तो अंजलि दिशा दोनों घर छोड़कर जाने की धमकियां देते थे. एक दिन मीनाक्षी के घर आस पड़ोस वाली कई सारी महिलाएं आई हुई थी.
सब रक्षाबंधन के प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे। 2 दिन बाद ही रक्षाबंधन था। मीनाक्षी सबसे बातें कर रही थी और कविता सब महिलाओं को चाय नाश्ता दे रही थी और अंजलि दिशा अपनी फ्रेंड रिया के साथ अंजलि के कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे। मीनाक्षी बहन, आपकी कविता बहुत बड़ी संस्कारी है और कितने अच्छे से सबका ख्याल रख रही है। हाँ मीनाक्षी बहन, आपकी बड़ी बहुएं कहाँ हैं? क्या वो रक्षाबंधन की तैयारियां नहीं कर रहे? अब क्या कहूँ इन्हें, वो दोनों फुलझड़ियां तो अपनी मस्ती में जिए जा रही हैं। तभी अंजलि और दिशा दोनों हंसते हुए शराब के नशे में धुत कमरे से बाहर आते हैं। दोनों ने शॉर्ट कपड़े और